नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण रक्षा संबंधी घटनाओं की, जो हाल ही में भारत, ओमान, तुर्की और पाकिस्तान के बीच देखने को मिली हैं। इन घटनाओं का असर आने वाले समय में एशिया की रणनीतिक दिशा पर साफ साफ दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमान द्वारा भारत को दिए जा रहे जगुआर लड़ाकू विमानों के मुद्दे की। फिर उस समय तुर्की द्वारा पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन देने की पेशकश पर चर्चा करेंगे और अंत में समझेंगे कि इन दोनों घटनाओं का भारत की सुरक्षा नीति, वायुसेना की क्षमता और भविष्य की तैयारियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जब भी हम भारत की वायुसेना की बात करते हैं तो जगुआर फाइटर जेट्स की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये जेट्स गहरे स्ट्राइक मिशन, ग्राउंड अटैक और लो लेवल ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समय के साथ इनका उत्पादन बंद हो चुका है और आज दुनिया के बहुत कम देशों के पास इनके पुराने मॉडल बचे हैं। भारत में ये जेट्स अभी भी सेवा में हैं, लेकिन इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में ओमान द्वारा भारत को 20 से अधिक रिटायर्ड जगुआर जेट्स उपहार में देना एक बहुत बड़ी राहत की तरह सामने आया है। ये जेट्स उड़ान भरने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें खोलकर इनके इंजन, संरचनात्मक हिस्से, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों को भारतीय वायुसेना के मौजूदा जगुआर बेड़े को चालू रखने में इस्तेमाल किया जाएगा। यह कदम सिर्फ एक औपचारिक उपहार नहीं है, बल्कि भारत ओमान के गहरे सैन्य और रणनीतिक संबंधों का एक मजबूत संकेत है। भारत को ये स्पेयर पार्ट्स मिलने से जगुआर बेड़े की उम्र आने वाले कई वर्षों तक बढ़ सकेगी, जिससे वायुसेना को नई विमान परियोजनाओं जैसे तेजस मार्क 2 और AMCA को पूरी तरह तैयार करने का कीमती समय मिलेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गई। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने आधुनिक युद्धक ड्रोन देने और पाकिस्तान में ड्रोन असेंबली सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ये सिर्फ कोई साधारण रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। तुर्की आज दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है जो आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन बनाते हैं। उनके ड्रोन जैसे बैरक्टार TB2, अकिंची और अब नया अंका 3 कई युद्ध क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। अंका 3, जिसे तुर्की पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, एक स्टील्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन है जो राडार पर बेहद कम दिखाई देता है, लंबी दूरी तक हथियार लेकर जा सकता है और निगरानी से लेकर स्ट्राइक तक कई तरह के मिशन कर सकता है। अगर पाकिस्तान इस ड्रोन को हासिल कर लेता है या उसकी असेंबली अपने देश में शुरू कर देता है, तो उसकी सैन्य क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां हर नई तकनीक तनाव और संतुलन को प्रभावित करती है, ऐसे ड्रोन का पाकिस्तान के हाथ में जाना भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की का यह कदम ओमान द्वारा भारत को दिए गए जगुआर जेट्स पर एक तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि दोनों घटनाएं सीधे जुड़ी हों, लेकिन यह साफ है कि दक्षिण एशिया में रक्षा साझेदारियां पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और जटिल हो चुकी हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते सहयोग के बीच भारत को अपनी रक्षा तैयारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत और आधुनिक करनी होगी। अब भारत की स्थिति पर ध्यान दें। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहद तेज़ी से अपनाया है। स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम, निगरानी UAVs, कमिकाजे ड्रोन और मिसाइल इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों में भारत लगातार निवेश कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान को तुर्की का स्टील्थ UCAV मिल जाता है, तो मुकाबला केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन की दिशा में भी बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को अपनी काउंटर ड्रोन क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, राडार नेटवर्क और लंबी दूरी के प्रिसीजन हथियारों को और बेहतर बनाना होगा। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र स्वाभाविक है। भारत की यह सुपरसोनिक मिसाइल उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार ब्रह्मोस का नया संस्करण, जो पहले से भी तेज, अधिक स्टील्थ और ज़्यादा दूरी तक मार करने वाला होगा, परीक्षण चरण के करीब है। ब्रह्मोस भारत की उस क्षमता का प्रतीक है जो दुश्मन देशों को किसी भी सैन्य कदम से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम इन दो बड़ी घटनाओं, ओमान से मिले जगुआर स्पेयर और पाकिस्तान तुर्की ड्रोन सौदे को एक साथ देखते हैं, तो यह साफ समझ आता है कि भारत को अपने पारंपरिक बेड़े को संभालते हुए
नई पीढ़ी के मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को और तेजी से बढ़ाना होगा। भविष्य का युद्ध सिर्फ विमानों का नहीं, बल्कि मिसाइल, ड्रोन, एआई और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का होगा। दोस्तों, इन सभी घटनाओं का वास्तविक सार यही है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व का रक्षा परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने वाला है। ओमान और भारत की बढ़ती दोस्ती भारत को अपने पुराने बेड़ों को बनाए रखने में मदद दे रही है। वहीं तुर्की और पाकिस्तान की नज़दीकियां और नई तकनीक के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है। भारत को अब दोगुनी गति से अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा, चाहे वह स्वदेशी लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या मिसाइल सिस्टम, ताकि वह किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रह सके। अगर आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंधी खबरों पर और गहराई से चर्चा करते रहें, तो हमें ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ।